सुप्रभातम। कथमस्ति? कथमस्ति? सम्यक् अस्मि। उत्तमम। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सर्वनाम का। यह जो सर्वनाम है किस पुरुष में होता है? उत्तम पुरुष में होता है। इसका जो प्रातिपदिक है, जो मूल शब्द है, वह है अस्मद। क्या है? अस्मद। सर्वनाम उत्तम पुरुष। सर्वनाम उत्तम पुरुष क्या है? अस्मद सर्वनाम उत्तम पुरुष का यह शब्द रूप है जो सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। क्लियर हो गया? क्या प्रयोग करेंगे? अहम, आवाम, वयम। क्या प्रयोग हुआ? पुल्लिंग। बालक है क्या प्रयोग होगा? पुल्लिंग। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या हो गए? स्त्रीलिंग। ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग बहुवचन। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग बहुवचन। अब हमें तीनों लिंगों में ये जो अस्मद का रूप है, किसका रूप है? अस्मद का रूप है। यह तीनों लिंगों में समान चलेगा। तीनों लिंगों में क्या चलेगा? समान चलेगा। पुल्लिंग के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? अहम का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अहम। या दो बालक हैं तो क्या प्रयोग करेंगे? अहम। या तीन बालक हैं तो क्या प्रयोग करेंगे? वयम। क्लियर? तो पुल्लिंग के लिए भी हम अहम, आवाम, वयम का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग के लिए भी अहम, आवाम, वयम का प्रयोग करेंगे। एक वचन में क्या होगा? अहम। द्विवचन में आवाम। बहुवचन में वयम। तो अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। क्लियर हो गया? अब जैसे कहेंगे, प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो वो ये बोलेगी अहम छात्रा अस्मि। अहम छात्रा अस्मि। ये क्या प्रयोग करेगी? आवाम छात्रे। आवाम छात्रे। ये क्या प्रयोग करेगी? वयम छात्रा। क्या प्रयोग करेगी? छात्रा। वयम छात्रा। रूप कैसे चलता है? छात्र, छात्रे, छात्रा। लता, लते, लता। एक राधा, राधे, राधा। रमा, रमे, रमा। ये रूप याद कर रहे थे आपको? तो क्या प्रयोग होगा? छात्र, छात्रे, छात्रा। छात्र, छात्रे, छात्रा। अहम छात्र। अहम छात्र। अहम छात्रा। अहम छात्रा। आवाम छात्रे। आवाम छात्रे। आवाम छात्रे। वयम छात्रा। वयम छात्रा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पुल्लिंग के लिए वही प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए भी वही प्रयोग होगा और नपुंसक के लिए भी वही प्रयोग होगा। यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ कोई समस्या यहाँ तक? नहीं सर। अस्मद का जो रूप है वो 7 विभक्तियों में कैसे चलेगा, कैसे हमें प्रयोग करना है, इस पे देखेंगे। तो इस साइड विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति क्या होगा? प्रथमा विभक्ति कर्ता। प्रथमा विभक्ति कर्ता। द्वितीय विभक्ति कर्म। तृतीया कर्म। चतुर्थी संज्ञा। पंचमी अपादान। षष्ठी संबंध। सप्तमी अधिकरण। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे हम याद करेंगे। फिर हम ऐसे गे रूप में याद करेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, अवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। इसके लिए कैसे, इसका संकेत क्या होगा? जब हम अहम का प्रयोग करेंगे तो कैसे, कौन सा संकेत करेंगे? हाथ से। जब हम अहम का प्रयोग करेंगे तो हाथ से कैसा संकेत करेंगे? ऐसा संकेत करेंगे कि ऐसा संकेत करेंगे कि ऐसा संकेत करेंगे कि ऐसा संकेत करेंगे? हाँ, जब अहम का प्रयोग करेंगे तो ऐसे ना, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम हसामि, अहम छात्रः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, अहम समाजसेविकः अस्मि। क्या प्रयोग करेंगे? अहम समाजसेविकः अस्मि, अहम
प्रधानमंत्री अस्मि, अहम सचिन तेंदुलकर अस्मि। कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी शब्द, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है अहम का प्रयोग करके। अहम रामः अस्मि, अहम कृष्णः अस्मि, अहम राधा अस्मि, अहम सुरेखा अस्मि, अहम मोहनः अस्मि। कुछ भी प्रयोग करके आप अस्मि अस्मि का प्रयोग कर सकते हैं अपने के लिए। हम ये पूछें कि आप 10 प्रकार के कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, तो आपको कैसे प्रयोग करना है, तो अहम छात्रः अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम समाज सेविका अस्मि, अहम ग्रामीणः अस्मि, अहम नगरवासी अस्मि। कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे समझ में आया? समझ में आया? समझ में? कौन कौन बोलेगा? आ जाओ। छात्रा अस्मि, हाँ, अहम ग्रामवासी अस्मि। उत्तम। छात्रा अस्मि, अहम डॉक्टर अस्मि, अहम नायिका अस्मि, अहम राष्ट्रपति अस्मि, अहम बालकः अस्मि, अहम छात्रा अस्मि, अहम लेखका अस्मि, उत्तमम। अहम प्रधानमंत्री अस्मि, उत्तमम। अहम इंजीनियर अस्मि, उत्तमम। अहम मोहना अस्मि, उत्तमम। अहम सोहन अस्मि, उत्तमम। अहम कृष्णा अस्मि। उत्तमम। आगच्छतु।